दिखा दो चट्टानी एकता संपूर्ण क्रांति का नारा है। दिखा दो चट्टानी एकता संपूर्ण क्रांति का नारा है। आज अनपढ़ तानाशाहों ने शिक्षित शिक्षकों को ललकारा है। सबसे पहले मैं संगीत सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। सक्षमता सक्षमता सक्षमता, ये बात बार बार मेरे सामने आ रही है और मैं सक्षमता 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 सुन सुन के पक गई हूँ। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सक्षमता परीक्षा ले, अरे ले लीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है उसमें, ले लीजिए, दे देंगे सारे शिक्षक। लेकिन अगर सक्षमता परीक्षा लेनी ही है आपको तो केवल शिक्षकों का क्यों? अगर सक्षम होना है तो हर किसी को होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, IAS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, तो सबकी सक्षमता परीक्षा लीजिए। शिक्षक तो सक्षमता परीक्षा दे ही रहे हैं। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी सक्षमता परीक्षा दे दीजिए। आप भी तो कभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हुआ करते थे, आप भी दोबारा IIT JEE दे दीजिए। उसके बाद माननीय के पाठक जी, आपको भी फिर से UPSC दे देना चाहिए, क्योंकि आप भी तो एक IAS ऑफिसर हैं। बाकी सारे IAS ऑफिसर्स को भी दे देना चाहिए, बाकी सारे डॉक्टर्स को भी दे देना चाहिए नीट का एग्जाम फिर से, बाकी सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दे देनी चाहिए सक्षमता परीक्षा। दिक्कत क्या है भाई? अगर सक्षम होना है पूरे बिहार के लोगों को होना चाहिए। बिहार की क्यों, पूरे इंडिया के, पूरे कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के लोगों को सक्षम होना चाहिए। हर किसी को देना चाहिए सक्षमता परीक्षा। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 20 साल नौकरी करने के बाद उनकी सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, वो भी हमारे बिहार में। अब ये तो यही बात हो गई सर कि शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, उनकी शादी भी हो गई। अब हम कहेंगे हमें लड़का देखा देखी करना है, अगर लड़की या लड़का पसंद आया तो हम शादी रखेंगे, वरना शादी खत्म। ये कौन सी बात हुई सर? दूसरी बात सर, अगर बिहार के शिक्षक असक्षम थे तो पिछले 20 साल से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो तो वही थे। अगर वो असक्षम थे तो फिर पिछले 20 सालों से कितने बच्चे होंगे जो उनसे पढ़ के MA BA ग्रेजुएशन तक किए होंगे, BPSC पास करके टीचर बने होंगे, UPSC पास करके IAS ऑफिसर भी बने होंगे, इंजीनियर बने होंगे, डॉक्टर बने होंगे और न जाने कितने सारे अधिकारी बने होंगे, तो वो सब भी असक्षम हुए। सर अगर वो शिक्षक सक्षम नहीं थे तो इतने सालों से इलेक्शन तो वही करवा रहे थे। अगर आपको राज्यकर्मी का उन्हें दर्जा देना था तो दक्षता पास है, TET पास है, आप उस आधार पे भी उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे सकते थे। सर बिहार में इतने बड़े बड़े इलेक्शन हुए, सब में वही शिक्षक जाते थे। आपने असक्षम लोगों से इलेक्शन करवाया, बिहार के बच्चों को जो फ्यूचर होते हैं जनरेशन की, उनको पढ़वाया। सर ये बात आप भी जानते हैं कि सक्षम योग्य है, अयोग्य नहीं है। आप केवल उनसे राजनीतिक दुश्मनी निकालना चाहते हैं, उनकी निंदा करना चाहते हैं। आपने जब से सक्षमता परीक्षा का घोषणा किया है तब से इंटरनेट पे, इधर उधर न्यूज़पेपर पे हर जगह उनकी बेइज्जती हो रही है कि शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा होगी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो असक्षम है। तो सर ऐसे में समाज उनकी बेइज्जती करेगी, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर हर कोई उनकी बेइज्जती करेगा तो बच्चे तो मासूम होते हैं, वो भी सबको देख के, बड़ों को देख के उनकी निंदा करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे। और अगर वो अपने शिक्षक का आदर ही नहीं कर पाएंगे तो उनसे वो शिक्षा ग्रहण कैसे करेंगे? अगर वो अपने शिक्षक को, जो गुरु होता है, जिसे माता पिता के समान दर्जा दिया जाता है, यहाँ तक कि पिता से भी ऊपर दर्जा दिया जाता है, उसकी अगर वो निंदा करेगा, अगर उसकी वो इज्जत नहीं करेगा तो फिर वो ज्ञानी कैसे बनेगा, शिक्षा ग्रहण कैसे करेगा, हमारे फ्यूचर को, हमारे नेशन को आगे कैसे बढ़ाएगा? दूसरी बात सर, अब आप उनकी सक्षमता परीक्षा लेंगे और आपके अनुसार जो शिक्षक 3 बार सक्षमता परीक्षा में फेल करता है उन्हें आप नौकरी से हटा देंगे। सर 4 लाख शिक्षकों पे 4 लाख परिवार होंगे, हर परिवार में कम से कम 3 व्यक्ति जरूर होंगे, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी है। सर उनकी उम्र आप 50-55 से ऊपर हो गई होगी। अगर वो अभी फेल करते हैं और आप उनको नौकरी से हटाते तो उन परिवारों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा?
अब उनकी ऐसी उम्र तो नहीं है कि कोई भी नौकरी कर लेंगे या कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करके वो अपना गुजारा कर लेंगे। सर, आप हमेशा घोषणा करते हैं कि हम रोज़गार दे रहे हैं, 10 लाख नौकरी, 10 लाख ये, 10 लाख वो। सर, आप रोज़गार दे रहे हैं कि ले रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। आप रोज़गार देने वाली सरकार है या रोज़गार लेने वाली सरकार है? आप समाज को बनाने वाली सरकार है या उसे बिगाड़ने वाली सरकार है? ये भी समझ में नहीं आ रहा है सर। चलिए सर, मान लेते हैं शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे देते हैं, पास भी हो जाएंगे। अब आप उनका करेंगे जिला ट्रांसफ़र, उनको उनके परिवार से दूर कर रहे हैं, 4 लाख परिवार बिखर जाएंगे सर। अब ये बताइए कि जो शिक्षक अपने इलाके में जितना पढ़ा रहा था, कहीं और जाके क्या ज़्यादा पढ़ाने लगेगा? कहीं और जाके क्या वो चाणक्य बन जाएगा? उनका जिला ट्रांसफ़र करके, उनको दूसरे जगह ट्रांसफ़र करके, उनको उनके इलाके से हटा के कौन से शिक्षा में आप गुणवत्ता ला रहे हैं? इससे शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आएगा सर, उल्टा पूरा चौपट हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सर, आपको लग रहा होगा कि आप शिक्षकों की गुणवत्ता पे सवाल उठा रहे हैं, इससे शिक्षकों की बदनामी हो रही, पर ऐसी बात नहीं है सर। उल्टा आपकी बदनामी हो रही है, उल्टा आपकी गुणवत्ता पे सवाल उठाया जा रहा है कि बिहार का कैसा गवर्नमेंट सिस्टम था, कैसा मुख्यमंत्री है, कैसा गवर्नमेंट है कि 20 सालों से अयोग्य शिक्षक से शिक्षा करवा रहा है। अगर कोई शिक्षक फेल हो जाता है तब तो हर जगह लोग पूछेंगे कि इतना बेवकूफ़ मुख्यमंत्री, इतना बेवकूफ़ गवर्नमेंट सिस्टम कि वो असक्षम शिक्षकों से बच्चों को 20 साल तक पढ़ा रहे थे। और मैं आप सभी शिक्षकों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग खुद डरपोक बने हुए हैं। आप कैसे बच्चों को पढ़ाएगा कि निडर बनो? सर, कॉन्स्टिट्यूशन में हर व्यक्ति को शोषण के विरुद्ध बोलने का राइट है, और आप लोग अब जाके थोड़ा बहुत कदम उठा रहे हैं। आप लोग डर के मारे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। मैं कितनी बार आप लोगों को अपने राइट के लिए लड़ने के लिए बोली हूँ। सर, मुझे खुशी है कि आप लोगों की लड़ाई जो 2005 से चल रही है, वो उसकी आखिरी लड़ाई है 13 फरवरी को, और आप लोग इकट्ठा होइए, एकत्रित होइए और इस सरकार को दिखा दीजिए कि हमारे भारत में डेमोक्रेसी है। दिखा दो चट्टानी एकता संपूर्ण क्रांति का नारा है। दिखा दो चट्टानी एकता संपूर्ण क्रांति का नारा है। अनपढ़ तानाशाहों ने शिक्षित शिक्षकों को ललकारा है। रुके यदि हम, झुके यदि हम, राष्ट्र हमारा झुक जाएगा। राष्ट्र निर्माता दुर्बल जहाँ हो, राष्ट्र वो सबल न हो पाएगा। रुके यदि हम, झुके यदि हम, राष्ट्र हमारा झुक जाएगा। राष्ट्र निर्माता जहाँ हो दुर्बल, राष्ट्र सबल न हो पाएगा। लोकतंत्र है खतरे में, बोलने की आज़ादी छीन रहा है। लोकतंत्र है खतरे में, बोलने की आज़ादी छीन रहा है। शोषण के विरुद्ध बोले जो, उसकी संख्या गिन रहा है। उनका भविष्य उजाड़ रहा है जो वर्षों से राष्ट्र संवारा है। उनका भविष्य उजाड़ रहा है जो वर्षों से राष्ट्र संवारा है। अनपढ़ तानाशाहों ने शिक्षित शिक्षकों को ललकारा है। दिखा दो चट्टानी एकता संपूर्ण क्रांति का नारा है। दिखा दो चट्टानी एकता संपूर्ण क्रांति का नारा है। आज अनपढ़ तानाशाहों ने शिक्षित शिक्षकों को ललकारा है। दिखा दो चट्टानी एकता संपूर्ण क्रांति का नारा है। दिखा दो चट्टानी एकता संपूर्ण क्रांति का नारा है। आज अनपढ़ तानाशाहों ने शिक्षित शिक्षकों को ललकारा है। लोकतंत्र का नौका डोल रहा है। धनबल जाति के सर पर चढ़ तानाशाही बोल रहा है। लोकतंत्र का नौका डोल रहा है। धनबल जाति के सर पे चढ़ कर तानाशाही बोल रहा है। लोकतंत्र का नौका डोल रहा है। धनबल जाति के सर पे चढ़ कर तानाशाही बोल रहा है। खुद गया ने स्कूल कभी जो गुणवत्ता का पाठ पढ़ा रहा है। खुद गया जो स्कूल कभी ना, वो गुणवत्ता का पाठ पढ़ा रहा है। 20 साल से पढ़ाया जिसने, देखो आज उसे हटा रहा है। शोषण के विरुद्ध अब लड़ना होगा, यह अधिकार हमारा है। शोषण के विरुद्ध अब लड़ना होगा, यह अधिकार हमारा है। अनपढ़ तानाशाहों ने शिक्षित शिक्षकों को ललकारा है। दिखा दो चट्टानी एकता संपूर्ण क्रांति का नारा है। दिखा दो चट्टानी एकता संपूर्ण क्रांति का नारा है।
अनपढ़ तानाशाहों ने शिक्षित शिक्षकों को ललकारा है।